Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is November 17th, 2020 और we had a green session today. मगर मेरे ख्याल में इतना कोई prominent green session नहीं था. The session was more like flat. The mere gain of 0.37%, 147.92 points, and आपका KSE 100 index closed on 40,652.67. The volume was 79.69 million shares. इतने मिलियन शेयर्स का आज आपका काम हुआ. अब अगर आप देखिए तो जो लोएस्ट वॉल्यूम हमने जो पिछले साल में देखा वो है 53 मिलियन शेयर्स. 53 मिलियन का ट्रेडेड वॉल्यूम एक दिन में देखा हमने, जो लोएस्ट वॉल्यूम देखा. अब ये इसके यू कैन से इट्स वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम्स, नॉट द लोएस्ट वन बट वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम्स जो आज हमने देखा है. तो मेरे ख्याल में जो आज का जो ग्रीन सेशन है कोई इतना स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट नहीं था बेशक, और कोई इतने पॉइंट्स का अपना गेन भी नहीं देखा डिस्पाइट जो एक हमें थ्रेट थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की, वो दैट इज ओवर इन इस्लामाबाद नाउ. बट स्टिल मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स आर कॉशियस एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली, जो जिसका डिसीजन ड्यू इन नेक्स्ट वीक बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अबर इंटरेस्ट रेट जो है वो करंटली 7% पे है और वो मेरे ख्याल में इट शुडंट इंक्रीज. बहुत हुआ तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके जो बिजनेस कम्युनिटी है, दे वांटेड टू बी 6% आई गेस. मगर हम आपको इसके साथ साथ अपडेट करते रहेंगे कि मार्केट इसको किस तरह एक्सपेक्ट कर रही है. मगर अगर आप ये भी देखें तो CPI डेटा भी हमारे पास बेहतर आया है, तो दैट इज़ नॉट द केस कि स्टेट बैंक उसको इंक्रीज़ करेगी. अगर इंक्रीज़ करेगी तो वो मेरे ख्याल में इट वुड बी एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा हमारे स्टॉक मार्केट के लिए. और आज हुआ भी कुछ इसी तरह है. वन ऑफ द मेजर ब्रोकर्स रिसर्च हाउसेज इन पाकिस्तान ने यही कहा है कि आपके जो इन्वेस्टर्स का जो आज के दिन में जो फोकस था, दैट चेंज फ्रॉम ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन टू बैंकिंग एक्चुअली. और अगर हम आज के हम सेक्टर्स को भी देखें बिफोर अपने टेक्निकल एनालिसिस से, तो आपका ऑयल एंड गैस वो बड़ा रहा प्रोमिनेंट, वो रहा जो ग्रीन में. पर्सनल फूड एंड पर्सनल केयर विद मार्केट. फिर आपका कमर्शियल बैंक्स वो भी 0.80%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 0.82%. अगर आपके नेगेटिव में रहे तो फर्टिलाइजर वाज इन नेगेटिव, केमिकल वाज इन नेगेटिव. आपका सीमेंट सेक्टर वाज आल्सो इन वाज ग्रीन टुडे 0.72%. Cement sector was also positive by 0.72% like I mentioned. अब हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं. अब यहाँ पे अगर आप इचिमोको को देखिए तो आपकी लैगिंग स्पैन अभी भी रेड लाइन से नीचे है. आपकी सारी लाइंस टैंगल्ड हैं आपस में. रेड क्लाउड ख़त्म हो रहा है बड़ा मेयरली. आपकी प्राइस जो है, आपकी ब्लू लाइन प्राइस से ऊपर है और आपकी जो रेड लाइन वो नीचे है, एंड इट्स फॉलिंग इन द क्लाउड. आई थिंक इट्स स्टिल बेरिश. ये आपको अभी भी बेरिश सिग्नल कर रहा है. आपको भी इसने बिल्कुल प्रोमिनेंट आपको कोई चीज़ नहीं वो इंडिकेट कर रहा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है या वट एवर द केस है. मगर अब यही है कि हमारे पास एक बड़ा जो जैसा कि मैंने आपसे अभी मेंशन भी किया कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन इज गोइंग टू बी अ वेरी की फैक्टर फिलहाल. आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, दैट्स अराउंड द वैल्यू ऑफ 48-49. ये 49 आप कह लीजिए. इसमें आप एक और फैक्टर भी नोट कीजिए कि अगर आपकी इसी तरह मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको अपने आप को एडजस्ट करेगा लाइकवाइज, और इट विल कम टू अ लोअर वैल्यू. इट विल कम टू अ लोअर वैल्यू. अगर आप इसी पे अगर आप कहते हैं कि आपका इंडेक्स 40,000 के आसपास अपनी बेस बना लेता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट बना लेता है और इन लेवल्स के आसपास अपने आप को कंसोलिडेट कर लेता है, तो आपका इंडेक्स वुड बी कमिंग टू वुड बी एडजस्टिंग इटसेल्फ टू अ लो वैल्यू और अपने ओवरसोल्ड के पास आ रहा होगा, जहाँ से इसका फिर फर्दर मोमेंटम बनता है अपवर्ड के लिए. ये जहन में जरूर रखिए. एवरेज ट्रू रेंज 645 पॉइंट्स की, डिपेक्टिंग के आपका मार्केट भी लेस वॉलेटाइल हो रही है आपके स्लोली एंड ग्रेजुअली. हम देख भी रहे हैं कि लेस वॉलेटाइल. आपके पास बड़े रेंज बाउंड सेशंस हैं. लास्ट का भी सेशन आप देख लें तो मेयरली नो चेंज. आपके पास कोई फैक्टर भी नहीं है, मगर एज ऑन द अदर साइड हमारे पास वॉल्यूम्स बड़े बड़े लो हैं. इट क्लियरली शोज के इन्वेस्टर्स आर साइड लाइन, वो साइडवेज हैं. दे आर लुकिंग एट कि आगे क्या बनता है, आगे क्या होता है. आगे हम अगर आप बोलिंजर बैंड्स को देखें
तो बोलिंजर बैंड्स में आपके जो इंडेक्स है की वैल्यू इट्स होवरिंग अराउंड द मिडिल पॉइंट, इट्स स्टिल होवरिंग अराउंड द मिडिल पॉइंट। ये मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, हम ट्रेंड बेरिश है तो इट शुड कम बैक टू इट्स ओवरसोल्ड लोअर बैंड और अपने ओवरसोल्ड लेवल पे आना चाहिए, एज पर बोलिंजर बैंड जिसको आना चाहिए। स्टॉकहास्टिक इज डिपिक्टिंग समथिंग एल्स फिलहाल। वो आपको शॉर्ट टर्म में ऊपर का हमें दिखाता है, वो डिपेक्ट करा कि कल का सेशन ग्रीन हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट से स्टॉकहास्टिक। अगर आप देखिए तो ये आपको ये दिखा रहा है कि कल आपकी ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की तरफ रेड को कट कर रही है, एंड इट शोज कि कल आपके पास ग्रीन सेशन है। दिस इज व्हाट स्टॉकहास्टिक से, मगर वो कितना बड़ा ग्रीन सेशन होता है, और क्योंकि आज के पास अपर मार्जिन भी है। स्टॉकहास्टिक अगर देखिए तो ना अपने अवर बॉट पे तकरीबन ये मिडिल में ही है, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के, तो उसके पास ऊपर का कुशन है जाने के लिए। MACD अगेन कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, मैं इसको बेरिश ही काउंट करूंगा। दिस इज आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज, इट्स नॉट, इट्स इन द मिडल। अगर मैं आपको विलियम्स एलिगेटर भी दिखाऊं तो विलियम्स एलिगेटर भी इस टाइम इसी किसी टैंगल्ड सिचुएशन में है कि वो आपको किसी किस्म की कोई डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा, किसी किस्म की कोई डायरेक्शन आपको क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहा। वही है कि वी हैव टू रिमेन कॉशियस। हमारे पास कुछ आगे इवेंट्स हैं, वी हैव टू सी व्हाट दे से। आपकी जो कमोडिटी चैनल इंडेक्स है दैट्स बिलो द जीरो वैल्यू, अपने मिडिल से नीचे है, क्लोजर टू इट्स ओवर सोल्ड। हम इसको फर्दर अपने किसी कंक्लूजन में पहुंचने के लिए हम केएससी ऑल शेयर को भी देख लेते हैं। केएससी ऑल शेयर को अगर आप देखिए तो केएससी ऑल शेयर अभी भी क्लियरली जो इंडेक्स है इसका इचुमोको भी इट्स वेरी क्लियरली बेरिश। एक्चुअली आप देखिए तो सारी लाइंस आपके क्लाउड से नीचे हैं, क्लाउड रेड क्लाउड अभी भी प्रोमिनेंटली फॉर्म्ड है, टैंगल्ड हैं। लेगिंग स्पैन जो लाइन है मैं वो भी आपको बता दूं तो लेगिंग स्पैन इज आल्सो इन द क्लाउड एक्चुअली, और प्राइस से भी नीचे और रेड लाइन से भी नीचे है। मेरे ख्याल में आपकी ब्लू लाइन के बिल्कुल पास है, इसको क्रॉस कर रही है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये आपको बेरिश इंडिकेट कर रहा है। दिस इज मैं आपसे कह सकता हूँ कि 70 to 80% बेरिश एक्चुअली, मोर देन 80%। RSI इसकी वैल्यू भी 47 पे फॉल कर रही है, और इसका भी स्टॉक हैस्टिक वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है जो KC 100 इंडेक्स के लिए इंडिकेट कर रहा है कि टुमारो कुड बी अ ग्रीन सेशन। मगर ओवरऑल हम इस ओवरऑल मार्केट को भी एक बेरिश ट्रेंड में ही हम इसको देख रहे हैं कि ये हमें आगे बेरिश, ये बीच में आपको ग्रीन सेशंस मिल सकते हैं। जैसे कि हमने कहा, हमने इस सिनेरियो को जो आपके जो इचिमोको का क्लाउड है कि आगे रेड क्लाउड फॉर्म है, और KC 100 में भी जो आपका ये रेड क्लाउड फॉर्म है, हमने इसको पहले हिस्ट्री में भी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ कि पहले ऐसा ऐसा सिनेरियो अगर हिस्ट्री में तो क्या, तो क्या हुआ था। एंड इट क्लियरली डिपेक्टेड कि आपका रेड क्लाउड फॉर्म होता है, आपका मार्केट का इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर जाता है, और फाइनली ग्रीन क्लाउड एक फॉर्म होता है, तो ये नीचे आना शुरू हो जाता है, तो फिर एक बड़ा रेड क्लाउड फॉर्म हो जाता है, और इट इंडिकेट्स अ मेजर फॉल। जहन में रखिए कि हमारे पास वही मेजर थ्रेट्स अभी भी हैं ऑफ कोविड-19। हमारे पास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और आज हमारे पास एक और मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन है नेक्स्ट वीक, एंड लेट्स सी कि स्टेट बैंक उसको किस तरह करता है। मेरे ख्याल में स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे पास कोविड-19 की भी थ्रेट है, और वी मेरे ख्याल में द करंट गवर्नमेंट और स्टेटमेंट सर्टनली डजंट वांट अ नेगेटिव सेंटीमेंट फॉर द इन्वेस्टर राइट नाउ। वो उसको बूस्ट ही करना चाहते हैं। आप देखिए तो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस भी इसलिए किया गया था कि कोरोना की वजह से वी हमारे पास कितना एक डाउन टर्न था इकोनॉमिकली, डाउन डिस्ट्रेस कंडीशन से। उसी को मेरे ख्याल में, और अगर स्टेट बैंक वांट्स टू, और अगर स्टेट बैंक फर्दर रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमारे पास CPI डेटा भी कम आया है, नॉट बहुत कम नहीं आया मगर कम आया, तो फिर वी गोना गेट अ बूस्ट ऑब्वियसली। आप समझ लीजिए कि मार्केट कैन टर्न इनटू ग्रीन सेशंस होंगे, और बड़े अच्छे ग्रीन सेशंस होंगे, और हमारा शायद हमारा जो ट्रेंड है टेक्निकली वो भी चेंज हो जाए। दिस इज व्हाट आई थिंक। आज के मैं इनको कैटेगराइज कर लूँ अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स को। चिमोको मैं इसको बेरिश ही इंडिकेट करूंगा, कैटेगराइज करूंगा। relative strength index is neutral, commodity is neutral, Williams Alligator is neutral, Bollinger Bands is neutral, MACD bearish, stochastic is bullish. अब I think आपको ग्रीन सेशंस मिल सकते हैं, क्योंकि ग्रीन सेशंस मिल सकते हैं। आपके पास काफ़ी रेड सेशंस आए हैं, आपकी रेंज बाउंड एक्टिविटी रही है, प्रॉबेबली एक ब्रीदर मिल सकता है, मगर मुझे उसके लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नज़र नहीं आते अभी मार्केट में।
और डिस्पाइट ग्रीन सेशंस मेरे ख्याल में अभी भी जो ओवरऑल आगे जो ट्रेंड है मैं उसको बेरिश ही देख रहा हूँ। कल के लिए अगर आप एवरेज टू रेंज देख लीजिए तो 642 पॉइंट्स हमें वॉलेटिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है हर सेशन में। ये भी ध्यान में रखिए। सपोर्ट आपका 40,450 है फॉर टुमारो, फर्स्ट उसको तोड़ता है तो 40,247 ये सेकंड सपोर्ट। थर्ड सपोर्ट इज 39,990। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 40,909 अगर आपका सेशन ग्रीन में जाता है। सेकंड इज 41,166 और थर्ड रेजिस्टेंस आपकी अगर आपका ग्रीन में है तो आप देखेंगे 41,369। ये आपकी थर्ड रेजिस्टेंस है फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। आज के हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले टीआरजी है, रिमेन्ड इन ग्रीन और इसका वॉल्यूम था 9.9 मिलियन। अब देखिए तो टॉप ट्रेडेड स्टॉक का भी आज का भी तो उसका उसका वॉल्यूम भी 10 मिलियन से कम था, जो बड़ा डिस्करेजिंग है। आप देखिए तो आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स के वॉल्यूम्स देखिए 9, 8, बीआईपीएल 8 मिलियन शेयर्स, एसएनबीएल 8.6 मिलियन, पीआरएल 8.3, यूनिटी 7.8, पीआईबीटीएल 7.2, एल शहीर 5 मिलियन, एमएलसीएफ 5 मिलियन, जेएससीएल 4 मिलियन, हैस्कॉल 3 मिलियन। इसका अच्छा वॉल्यूम आपको भी देखिए तो 80 मिलियन 100 मिलियन इस तरह का इसका वॉल्यूम होता है। वही मैं आपको बताऊं तो जो इन्वेस्टर है डेट साइड लाइन, और मैं भी आपसे ये कहूँगा कि फिलहाल एवरीवन इज लुकिंग कि आगे चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, कैसे जाती हैं। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टर और होल्डिंग देयर पोजीशंस, वो अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं। हम इन टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स का भी एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टीआरजी को देखिए, जो टीआरजी जो है मेरे पास दैट इज दो ये मेरे पास इट्स बेरिश थी। मैं आपको बताऊं लेगिंग स्पैन आपकी अभी भी क्लाउड में फॉल हो रही है। आपकी ये भी रेड लाइन भी अभी रेड क्लाउड में, आगे रेड क्लाउड भी फॉर्म हो रहा है। सिर्फ एक आज की पॉजिटिव चीज़ जो है वो है कि जो ब्लू लाइन ने आपकी प्राइस को कट किया है। आई थिंक इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल के मैं इसमें इसको बुलिश कैटेगराइज कर दूंगा। मैं इट्स स्टिल बेरिश अगर आप मुझसे पूछते हैं तो। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 52 पे है, आरएसआई इसका 52 पे है, एंड इन मिडल ऑफ आवर बॉट एंड आवर सोल्ड। अगर आप स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो कोई क्लियर डायरेक्शन आगे इंडिकेट नहीं कर रहा। इट्स क्लोजर टू इट्स आवर बॉट मगर कोई क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे इसके लिए वो इंडिकेट नहीं कर रहा। वेट एंड वॉच फॉर टीआरजी, अब आई वुड से टेक्निकली दिस इज व्हाट इट सेज। और ये भी ध्यान में रखिए कि अगर इसी तरह रेंज बाउंड रहता है तो इसके जो इंडिकेटर्स है दोनों ये अपने आप को लोअर वैल्यूज पे एडजस्ट करेंगे, फर्दर फिर इस पे एक एंट्री पॉइंट बनती होगी। तो इसके लिए टेक्निकली इट्स वेट एंड वॉच। बीआईपीएल को देख लीजिए। बीआईपीएल में एक तो चीज़ ध्यान में रखिए कि इसका जो आज इस पे पिछले दिनों बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पड़ा था 31 मिलियन का। उसके बाद इस पर कोई बड़ा अच्छा वॉल्यूम नहीं पड़ा और उस दिन आई थिंक सो इट कैप्ड। दूसरा इसमें देखें, अगर आप देखें तो इसका क्लाउड टू ग्रीन फॉर्म हो रहा है, मगर मैं इसके चिमोको को अभी भी कहूँगा कि इट्स नॉट गिविंग यू एनी क्लियर डायरेक्शन। इट्स नॉट गिविंग यू एनी क्लियर डायरेक्शन एंड इज आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज। इसकी सारी लाइंस टेंगल्ड हैं, रेड लाइन भी ऊपर है, लेगिंग स्पैन भी अगर आप देखिए, लेगिंग स्पैन इज बिलो the red line and blue line, सारी लाइंस tangled है। I think it's asking you to remain sideways in BIPL। इसका जो relative strength index है 49 in middle। यहाँ पे अगर आप देखिए स्टॉक हैस्टिक, तो स्टॉक हैस्टिक इज ऑल्सो टेलिंग यू कि आप इसमें आगे भी शॉर्ट टर्म आप इसमें करेक्शन देखेंगे फर्दर। इसमें आप शॉर्ट टर्म आगे भी इसमें आप रेड सेशंस देख सकते हैं। ये इसको थोड़ा नीचे की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड्स इंडिकेट कर रहा है। Then we have SNBL and PRL। अच्छा, SNBL को अगर देखिए तो SNBL में आपको बताऊं इट्स एन अर्ली बुलिश साइन, इट्स एन अर्ली बुलिश साइन। और ऊपर की तरफ इसकी लाइनें बड़ी शार्पली ऊपर की तरफ जा रही हैं। आई थिंक सो इट्स अबाउट टू इंडिकेट, प्रॉपरली इंडिकेट भी करने वाला है ये कुछ एक दो दिनों में। आज 1.12% का गेन था, उससे पहले इसके ऊपर 1.02। और ऑन 1 नवंबर इसमें बड़ा अच्छा एक सेशन था जिस दिन आपने बड़ा अच्छा वॉल्यूम भी देखा।
हमने मेरे ख्याल में उस दिन इसको डिस्कस भी किया था, मगर आज मैं बताऊं तो इसको एक अर्ली बुलिश साइन ये दे रहा है। सारी लाइंस क्लाउड से बाहर निकल चुकी हैं, बड़ी अच्छा इंडिकेट कर रही हैं अपवर्ड डायरेक्शन को। अगर ये किसी तरह के इसके आगे थोड़े छोटे छोटे ग्रीन सेशन रहते हैं तो इसका आगे क्लाउड भी ग्रीन फॉर्म हो जाएगा। सारी लाइंस क्लाउड से बाहर लेगिंग स्पैन भी निकल चुकी होगी मेरे ख्याल में। इट वुड बी टर्निंग इनटू अ बुलिश, टेक्निकली बुलिश उसमें टर्न हो रहा होगा। मैं इसको फर्दर अगर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि 1 ईयर इसके पास प्राइस का मैं आपको बताऊँ हाई कितना है। इसके पास जो 1 ईयर प्राइस का हाई है वो 12 रुपीज़ है पिछले एक साल में। आज के सेशन में इट क्लोज्ड ऑन 9.97। एक तो ये जहन में रखिए। मैं पिछले 3 साल का भी आपके सामने इसका हाई निकाल लूँ तो द हाईएस्ट इन लास्ट 3 ईयर्स वाज आल्सो 12। एक तो ये भी ध्यान में रखिए, ऑल टाइम हिस्ट्री जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है, ये जितनी भी हमारे पास ऑल टाइम हिस्ट्री अवेलेबल है, ऑल टाइम हिस्ट्री में इसका हाईएस्ट हमारे पास आता है 62 रुपीज़, ऑलमोस्ट 62 रुपीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बल्कि 66 आता है। दैट इज बैक इन 2006 जी, दैट इज बैक इन 2006। और हमारे पास उससे अर्लीस्ट हाई जो हमारे पास कोई आता है तो वो 15 रुपीज़ का है, बैक इन 2009। जी बैक इन 2009। 2017 में भी जी इसका हाईएस्ट था 17 रुपीज़, 2017 में भी SNBL का। तो ये अब जहन में रखिए कि अब देखिए ये अगर इसमें कुछ ड्राइव है, फ्रेश ड्राइव आगे बन रही है तो ये शायद इतना आप जहन में रखिए। मेरे ख्याल में शायद 12 रुपीज़ इज द करंट जिसपे इफ समवन इज होल्डिंग इट उसको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, बट आई डोंट नो। इट मोर लुक्स लाइक अ स्पेकुलेटिव आइटम। लगता है किसी बड़े मार्केट प्लेयर ने एंट्री की हुई है और वो ही उसको चला रहा है और ऑब्वियसली वो उसको लेके जाएगा। जिस ये अगर इफ दिस इज द पॉइंट उसने एंट्री की है तो उस दिन 9 रुपये 99 पैसे 10 रुपए की क्लोजिंग थी। ऑब्वियसली इट्स लुकिंग फॉर अ गुड कैपिटल गेन, तो कुछ ना कुछ मार्जिन बनता है इसमें। अगेन मैं आपको यहाँ पे कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, प्लीज ये नोट कर लीजिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 62 पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट। अगर आप देखिए तो उसने हाईएस्ट अपना जो अपना एक साल में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखाया वो 74 है जी। उसने अपना हाईएस्ट 74 दिखाया हुआ है और अकॉर्डिंग टू इट इसके पास काफ़ी ऊपर का कुशन भी है। स्टॉक हैस्टिक इसको अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, कल भी आप इसमें ग्रीन सेशन देख सकते हैं। और ये इट लुक्स लाइक कि यहीं पे होवर करेगा, इसको यहाँ पे वो सस्टेन करता हुआ भी नज़र आ रहा है स्टॉक हैस्टिक इन लेवल्स पे। इसको लग रहा है कि ये इसको यहाँ से नीचे इन्वेस्टर इसको गिरने नहीं देगा। अगर आप ये क्रॉसिंग देखिए तो उसको इधर सस्टेन कर रहा है। ये हो सकता है कि ये कुछ अर्सा यहाँ पे रेंज बाउंड रहे और ये जो वैल्यूज है अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है और फर्दर इसका अपवर्ड मोमेंटम बन जाए SNBL का। नेक्स्ट वन इज PRL जी। PRL इज बेरिश। मैं आपको बताऊं तो PRL इज क्लियरली बेरिश आगे के लिए। मैं आपको बताऊं जो इसका जो RSI है दैट्स ऑन 49 in middle of our bottom was sold. Stochastic is the otherwise वो इसके थोड़े से बहुत ग्रीन सेशंस आपको इंडिकेट कर रहा है आगे के लिए। इट लुक्स लाइक क्योंकि यहाँ पे उसको वो कट की मगर वापस आ गया, पैरेलल चल रही है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे वो मिल जाए, मगर अभी तक स्टॉक हैस्टिक इसने इसको किसी किस्म का वो साइन नहीं दिखा रहा कि आगे अपवर्ड इसमें चेंज हो सकता है। PRL के बाद वी हैव यूनिटी, और यूनिटी के साथ हम KOSM भी डिस्कस कर लेंगे। वन ऑफ द व्यूअर्स आस्क्ड मी, उनका कमेंट था कि हम KOSM को क्यों डिस्कस करते हैं, तो दैट इज आल्सो हमें कंसिस्टेंट रिक्वेस्ट ही थी कमेंट्स में अपने व्यूअर्स की तरफ से कि KOSM को ज़रूर डिस्कस किया करें। दैट्स व्हाई वी डू इट। यूनिटी फूड्स अगर आप देखिए तो मैं लाइक ऑलवेज इट्स टेक्निकली बहुत बुलिश आइटम है। मैंने हमेशा आपको ये कह रहा होता हूँ। अभी तक सिर्फ इसमें ये हुआ है कि प्राइस जो है पिछले दिनों में आपके पास ये जो है नीचे ब्लू लाइन से मूव हुई है। अब वो स्टिल इसको मैं नहीं कहूँगा बड़ा वीक बेरिश सिग्नल है। ओवरऑल इसके जो सारा बुलिश है इट्स इंडिकेटिंग दैट इट्स गोइंग अपवर्ड। यहाँ पे अगर आप देखिए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 61 पे है और 61 पे वैल्यू है, और ये फर्दर अगर ये रेंज बाउंड रहे तो हमने शायद अपने पहले टेक्निकल एनालिसिस में पिछली वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर इसकी रेंज बाउंड एक्टिविटी रहती है इसी किस्म की और इसी प्राइस पे कंसोलिडेट करता है तो ये दोनों इंडिकेटर स्टॉकैस्टिक और RSI नीचे की तरफ एडजस्ट होंगे,
जो हमें फर्दर इंश्योर करेंगे कि इसकी फर्दर अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है। स्टॉकहास्टिक अगर आप देखिए तो उसने अपने आप को काफ़ी ओवरसोल्ड पे तो वो ले भी आया आज अपने, यहाँ पे देखिए वो अपने ओवरसोल्ड पे पास ले आया और ओवरसोल्ड थे वो रिवर्स मार रहा है। अगर आप यू लुकिंग ओवर है तो यहाँ पे इसने ब्लू लाइन ओवरसोल्ड के पास थी, दिस इज इट्स ओवरसोल्ड लेवल, और यहाँ पे उसने उसको रिवर्स मार के नीचे से ऊपर की तरफ कट करी, इंडिकेटिंग एन अपवर्ड चेंज। अगर आपके पास कोई अच्छे ग्रीन सेशंस, आपका KC 100 इंडेक्स ऊपर जाता है तो दिस इज बाउंड टू गो अप नाउ एज पर स्टॉक हैस्टिक, ये जहन में रखिए। सो टेक्निकली इट्स अ गुड स्टॉक, यूनिटी अगेन। कोहिनूर स्पिनिंग को देख लीजिए जी। कोहिनूर स्पिनिंग एज पर इट्स एचएमओकोस इट्स स्टिल अ गुड स्टॉक, मैं आपको बताऊं। इसकी लैगिंग स्पैन भी ऊपर है, तकरीबन ऑलमोस्ट द सेम केस एज वो आपका यूनिटी। सिर्फ ब्लू लाइन आपकी प्राइस से ऊपर गई है, इट्स वही है कि वीक बेरिस साइन है, आगे क्लाउड भी ग्रीन फॉर्म हो रहा है। आई थिंक इट्स स्टिल बुलिश एज पर इट्स चिमोको। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है दैट्स अराउंड 56 इन मिडल ऑफ ओवर सोल्ड एंड ओवर बॉट। वही है कि और अगर ये रेंज बाउंड रहे तो ये इसका बड़ा एडजस्ट हो जाएगा। स्टॉकहास्टिक भी इसमें अभी फर्दर रेंज बाउंड और रेड सेशन ही इंडिकेट कर रहा है आगे के लिए शॉर्ट टर्म। आई एम सॉरी, तो आई थिंक ये अभी इसमें फर्दर कोई ग्रीन वो आपकी ग्रीन बिल्कुल रिसेंट मूव नज़र नहीं आती। मेरे ख्याल में शायद रेंज बाउंड ही रहे। आज भी इट इट क्लोज्ड इन पॉजिटिव, मगर मेजर चेंज इसमें कब आती है कैसे आती है, बट दैट इज ड्यू एज पर चिमोको, किसी टाइम भी आ सकती है। Overall, in long run, it seems long run by me I mean a month or so. It seems it's bullish. I think it's bullish till now. अभी तक ये bullish है as per इसकी price behavior. This is for today जी। I hope आप सब आप लोग तो खैर खैरियत से रहें, आपके आपकी आपके इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, you make more money. Thank you, अल्लाह हाफिज़।